हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज आपको यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 गिवन है। यहाँ पर आपको इन दोनों को मैच करना है। ओके, और एक ऑप्शन एक से ज्यादा से मैच भी हो सकता है। क्लियर? तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको यहाँ पर दो रिएक्शन में थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए, जो कि है रिडक्शन ऑफ कीटोन, जो कि है रिडक्शन ऑफ कीटोन, रिडक्शन ऑफ कीटोन। देखिए, कीटोन को रिड्यूस करने के लिए आप दो रिएक्शन यूज कर सकते हो। पहली होते क्लेमेंसन रिडक्शन, और दूसरी है यहाँ पर वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ओके, देखिए इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है जिंक HgSCl। तो यहाँ पर आपका एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है, और वुल्फ किस्नर रिडक्शन होता है आपकी बेसिक मीडियम में। तो यहाँ पर होता है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, तो इनके कुछ लिमिटेशन होते हैं, बताता हूँ मैं क्या। देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कोई सिंपल कीटोन है तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, जिंक HgSCl, या फिर आप डाल दीजिए इसके अंदर NH2NH2, यानी हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। दोनों ही इक्वली गुड है रिएक्शन कराने के लिए। ऑक्सीजन हट के क्या लग जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, तो दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन आप करा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? देखिए, प्रॉब्लम आएगी कब, जब यहाँ पर कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो। मान लीजिए आपके पास ऐसा कंपाउंड है, ओके, और यहाँ पर लगाया यहाँ पे लगा मान लीजिए OH। तो देखिए, अगर आपने जिंक HgSCl डाला, HCl डाला, तो डेफिनेटली कीटोन ग्रुप तो रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में। लेकिन और क्या होगा? देखिए, OH आपका एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, OH के बाद होता है लोन पेयर। तो ये क्या दिखा सकता है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। OH H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, OH2 में कन्वर्ट होगा, कार्बोकटाइन बनेगा, और लास्ट में यहाँ पर या तो एल्कीन बन सकती है। ओके, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है, या एल्कीन हो सकती है, या फिर जो आपका क्लोरीन नेगेटिव HCl का, वो क्लोरीन नेगेटिव यहाँ पर अटैक कर सकता है। ओके, तो ऐसे कंपाउंड आपके बन सकते हैं। ओके, नॉर्मल कंपाउंड भी बन सकता है। ओके, ओके, तो ऐसे कर कर ए लॉट ऑफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बन सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर बेस लिया होता तो डेफिनेटली कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होती। ओके, तो ऐसे केस में आप जिंक HgSCl वुल्फ किस्नर रिडक्शन नहीं कराओगे, सॉरी वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराओगे, क्योंकि इसमें यूज होता है बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम का OH के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओनली एसिडिक मीडियम में ही डिहाइड्रेशन, ओके, या फिर आपकी बाकी रिएक्शन होगी। ओके, तो यहाँ पर आप क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं कराओगे। ओके, अब बेसिक मीडियम की लिमिटेशन देख लीजिए। अब बेसिक मीडियम की लिमिटेशन क्या होती है? देखिए, बेसिक मीडियम की लिमिटेशन है, मान लीजिए यहाँ पर एक कीटोन, ओके, और यहाँ पे पड़ा कोई अच्छा लिविंग ग्रुप। मान लीजिए यहाँ पे पड़ा है आपका आयोडीन। तो ऐसे केस में क्या होगा? डेफिनेटली अगर यहाँ पे आपने NH2NH2 और OH नेगेटिव डाला है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन तो होगी, ये तो आपका रिएक्शन हो जाएगी। अब वो और क्या हो सकता है? आयोडीन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो ऐसा रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है। देखिए, तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ये आपकी वुड्स रिएक्शन। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका है वुड्स रिएक्शन। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होगा? अगर आपने यहाँ पे सोडियम मेटल लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? आपका ब्रोमीन ब्रोमीन हटकर, ओके, यहाँ पर बन जाएगी एक 6 मेंबरिंग, कपलिंग हो जाएगी, राइट। और ऐसे करके एक 6 मेंबरिंग यहाँ पर बन जाएगी। मीन्स ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक दूसरे से कपल हो जाएगा, 6 मेंबरिंग बनेगी। ओके, तो इसके लिए रिएजेंट क्या यूज करना पड़ेगा हमें? क्यों? बी के लिए देखिए, बी में आपका यहाँ पर क्या है? ओके, बी में देखिए, बी में मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आपका OH ग्रुप हो तो ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है। एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन या, ओके, डिहाइड्रेशन या क्लोरीन के द्वारा रिप्लेसमेंट दे सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या यूज करना पसंद करेंगे? ऐसे केस में हम बेसिक मीडियम यूज करना पड़ेंगे। ओके, एसिडिक मीडियम नहीं, यानी क्या यूज करेंगे हम? आपकी सेकेंड, ये आपका आर ऑप्शन, ओके, वुल्फ किस्नर रिडक्शन यहाँ पर यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूं, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी रिएक्शन करा सकते हो। ये क्या है? कीटोन को आपने एल्केन में कन्वर्ट किया, या तो क्लेमेंसन या वुल्फ किस्नर। ये क्या है? वुल्फ किस्नर
रिडक्शन। ओके, और ये क्या है आपकी, ओके, ये आपकी क्या, जिंक HgHCl आपका क्या है, ये आपकी है क्लेवेंसन रिडक्शन। तो ओके, यहाँ पर आप आर ऑप्शन भी यूज कर सकते हो, एस भी। लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन और है जो कि यूज कर सकते हो, वो है पी। ऐसा क्यों, ध्यान रखना, HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ओके, तो कोई भी कीटोन दिखी आपको, उसके अंदर आपने डाला रेड फॉस्फोरस, ओके, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा रेड फॉस्फोरस को, ये कन्वर्ट कर देगा, सो रेड फॉस्फोरस कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। ओके, तो पी ऑप्शन भी यहाँ पर ठीक है। ओके, अब आप कहेंगे सर बी ऑप्शन में आपने पी वाले को क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोबारा से देखिए रेड फॉस्फोरस के साथ आपने लिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड, और हम एसिडिक मीडियम लेना पसंद नहीं करेंगे अगर कहीं पे भी OH ग्रुप हो तो। ओके, इसलिए हमने बी के साथ पी ऑप्शन नहीं लिया। अब डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में कुछ नहीं हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन हुई है, यानी कि COOH का हाइड्रोजन किसी बेस ने ले लिया है। तो आपको देखना है बेस किस में, देखिए पी में कोई बेस नहीं है, डेफिनेटली कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यू में कोई ओके, क्यू में बेस नहीं है लेकिन क्यू में रिएक्शन होगी। ओके, क्यू में होगी रिएक्शन, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ओके, आर में आपने बेस लिया, आर में रिएक्शन होगी, और एस में कोई बेस नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर क्यू में रिएक्शन क्यों हुई, देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई एसिड हो, कहीं पे भी कोई ऑर्गेनिक एसिड हो, ओके, या कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो, कोई भी एसिड हो, और उसके ऊपर आपने मेटल लिए है, तो मेटल का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मेटल खुद होते हैं ऑक्सीडाइज, और हाइड्रोजन को कर देते हैं रिड्यूस। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखोगे तो +1 ऑक्सीडेशन आएगी। ओके, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, COO नेगेटिव, Na हो जाएगा ऑक्सीडाइज, Na पॉजिटिव में, और हाइड्रोजन हो जाएगा रिड्यूस इनटू H2। ओके, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लाइक फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, या आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। तो ये डेफिनेटली आपकी डी ऑप्शन, क्यू एंड आर दोनों ऑप्शन होंगे। तो आंसर क्या आ गया, ए के लिए ऑप्शन आएगा क्यू, बी के लिए आर, सी के लिए PRS, डी के लिए क्यू एंड एस, क्यू एंड आर, सॉरी क्यू एंड आर, नॉट क्यू एंड एस। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।